What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे गाइस। और इंडिया गॉट टैलेंट एक ऐसा मंच है जहां देश के कोने कोने से आर्टिस्ट अपना टैलेंट दिखाने आए हैं। और आज 2 जनवरी है गाइस, और आज तीसरा एपिसोड है, दूसरा हफ्ता है इंडिया गॉट टैलेंट का। और हमारा जजमेंट पैनल जो अपनी हॉट सीट पे बैठ चुका है वो सबसे पहली परफॉर्मर गाइज, ये परफॉर्मर लग नहीं रही, 5 साल की उम्र है इसकी, प्रज्ञा इसका नाम है। और अपनी माँ मुक्ता दे के साथ गुवाहाटी आसाम से इंडिया को टैलेंट के मंच पे सबसे पहली परफॉर्मेंस लेके आती है। गाइज ये क्या करने वाली है, सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन ये एक सिंगिंग एक्ट करने वाली है। जब इसे पूछा जाता है कि आपकी क्या एज है, वो बताती है मैं 5 साल की हूँ। और आज क्या करने वाली, तो बताती है कि मैं घर मोरे परदेसिया सॉन्ग गाने वाली हूँ। और गाइज जब उसने गाना शुरू किया तो अमेजिंग वॉइस यार, इतना ब्यूटीफुली उसने गाया, तो बहुत ही मतलब सीखी हुई लगती थी। अपनी माँ के साथ उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी जुगलबंदी माँ बेटी की हमें देखने को मिली इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 के 3rd एपिसोड में 22 जो है जनवरी को टेलीकास्ट हुआ है सोनी पे। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस से आज के एपिसोड का आगाज होगा। इस अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो इसे आप सोनी लिव ऐप पे जाके देख सकते हो गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो इंडिया गॉट टैलेंट की रेगुलर अपडेट के लिए सबसे पहले गाइज। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही प्रज्ञा की और मुक्ता देगी गाइज, और उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है हमारे जजमेंट पैनल से, बादशाह की तरफ से, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से, और साथ ही के साथ मनोज सर और किरण खेर से गाइज। और किरण खेर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं उसकी परफॉर्मेंस से। और इतना ही नहीं गाइज, उसके बाद जब बादशाह पूछते हैं कि आपको मेरा कौन सा गाना आता है, तो वो बोलती है बड़ी ही प्यारी आवाज़ में, डीजे वाले बाबू। और उसके बाद जुगलबंदी देखने को मिलती है बादशाह और प्रज्ञा के डीजे वाले सॉन्ग के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुली प्रज्ञा ने डीजे वाले बाबू भी गाया गाइस। लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए प्रज्ञा सिलेक्ट होती है कि नहीं ये फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन जो भी था प्रज्ञा ने बहुत अच्छा गाया। बेस्ट विशेस फॉर हर फ्यूचर गाइस, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस ये रही। उसके बाद बादशाह बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को, लेकिन कौन है अगला परफॉर्मर, सभी हैरान हो जाते हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी देखते हैं कि कौन सा परफॉर्मर अगला होगा। उधर जो है किरण खेर जी, उनकी सेहत अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जब वो अगला परफॉर्मर आता है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि हेलो किरण मैम। जब ऐसा बोला जाता है, उन परफॉर्मेंस को जब हमने देखा तो हमें भी उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। लेकिन जब उन्होंने कॉन्फिडेंट होकर किरण खेर जी को बुलाया तो किरण खेर जी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप IGT सीजन 4 के विनर, जी हाँ दोस्तों, IGT सीजन 4 के विनर बैड सालसा इस बार अपनी टीम बैड सालसा 2.0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। और इनका नाम है फेगू प्रसाद और जलेबी भाई। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन गाइस इनका रियल नाम है बेवाश और सृजना गाइस। और बैड सालसा 2.0 के नाम से इस बार ये आए हैं इंडिया को टैलेंट के मंच पे। और दूसरी इनकी परफॉर्मेंस होती है और बहुत ही लाजवाब इनकी परफॉर्मेंस थी। सॉन्ग मारिया मारिया के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है इस बार हमें देखने को मिली बैड सालसा 2.0 की गाइज। और जैसा कि बैड सालसा जो है सीजन 4 का विनर रह चुका है, तो अभी वो अपनी टीम के ही मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आया। और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस, और बादशाह ने इतना कहा कि ये लठ तोड़ परफॉर्मेंस रहे, और उन्होंने लठ भी तोड़ा। और हुनर सलाम जो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से मिला इस परफॉर्मेंस को। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस, सेकेंड परफॉर्मेंस 22 जनवरी के एपिसोड की, और हैरान कर दिया इस परफॉर्मेंस ने सभी को एक बार फिर से गाइस। तो जहाँ तक मुझे लगता है बैड सालसा सीजन 4 का विनर था, तो क्या आपको लगता है बैड सालसा 2.0 जो इस बार सीजन 8 जो है 9 का विनर हो सकता है कि नहीं गाइस? तो आप अपने कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर लिख के बताइए। उसके बाद किरण खेर के कहने पे बैड सालसा और बैड सालसा 2.0 की एक जुगलबंदी, एक इकट्ठे डांस उनका देखने को मिला, जो कि बहुत ही अमेजिंग था गाइस। दोनों के मूव्स इतने ही कमाल के थे कि बहुत मज़ा आएगा। और बैड सालसा जो है वो भी इंडिया गॉट टैलेंट के मंच से ही निकला है, तो इस बार देखना है कि कौन किसके सपनों को लगेंगे पंख और किसका हुनर पकड़ेगा उड़ान। इस बार इंडिया गॉट टैलेंट 9 के मंच पे कौन होगा विनर गाइज? जहाँ तक मुझे लग रहा है बैड सालसा की टक्कर में बहुत सारे डांसिंग क्रू आए हुए हैं गाइज। बंगाल टाइगर आ चुका है, उधर क्रेजी होपर्स खड़े हैं, फिर बॉम्ब फाइट क्रू है और डेमोलिशन क्रू है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार इंडिया गॉट टैलेंट में बहुत ज़्यादा डांस, म्यूज़िक और मस्ती दिखने वाली है। उसके बाद किरण खेर बुलाती हैं अगली परफॉर्मेंस को, और अगला परफॉर्मेंस जो ग्रुप है वो है इस्माइल खान, लंगा
ग्रुप बर्मर राजस्थान का गाइस। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। राजस्थान का ट्रेडिशनल म्यूजिक, एक फोक म्यूजिक हमें सुनने को मिलने वाला है गाइस। और शुरू होती है उनकी परफॉर्मेंस और झूले लाल थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया, या गुलमिल गुलमिल समझ आया, इससे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो भी था बहुत ही शानदार था गाइस। अमेजिंग परफॉर्मेंस लेके आया है इस्माइल खान लंगा ग्रुप फ्रॉम बर्मर राजस्थान से गाइस। और जो बच्चे साथ में ठुमक रहे थे, उनकी जो बहुत अदाएँ कातिलाना थी गाइस, बहुत मज़ा आया उनकी परफॉर्मेंस को देख कर। और उनकी परफॉर्मेंस में एक स्वैग भी था गाइस, रैप मिक्स हुआ, राजस्थानी फोक के साथ एक रैप जो मिक्स किया वो बहुत शानदार था। और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को खासकर वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सबसे अच्छा ये था कि उनका जो ड्रेसअप था जो बहुत ही शानदार था, और जो म्यूज़िक था बिल्कुल इमोशनल कर देने वाला था। उसके बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने थोड़ा पूछ लिया कि आपने जो पगड़ी नहीं पहनी हुई, तो उन्होंने फिर बताया इसके ऊपर कि मैंने कर्ज लिया हुआ है अपनी बेटी की शादी के लिए। और हमारे राजस्थान में ऐसा कल्चर है कि जो कर्ज लेता है वो तब तक पगड़ी नहीं पहनता जब तक उसका कर्ज नहीं अदा हो जाता। तो इसके ऊपर जो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन बादशाह जो है वो फिर से अपनी दरियादिली दिखाते हैं और वो बोलते हैं अगर आप मुझे मौका दें तो मैं चाहूँगा कि मैं आपका कर्ज जो है चुकता कर दूँगा। इस और उसके बाद उसकी बेटी को स्टेज पे बुलाया जाता है और बेटी से ही जो है उनकी पगड़ी फिर से पहनाई जाती है। और बादशाह कहते हैं कि आप आज के बाद मुझे बिना पगड़ी के नहीं दिखने चाहिए। और उनकी बेटी भी स्टेज पे आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक इमोशनल सा एक्ट चला, लेकिन जो भी था बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। और बादशाह की दरियादिली हर बार हमें देखने को मिलती है और इस बार भी वो पीछे नहीं हटे गाइस। उसके बाद जो है इस्माइल खान और उनका ग्रुप चला जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है अगले राउंड के लिए। अब देखना ये है कि अगले राउंड में वो क्या करने वाले हैं गाइस। और अगर आप इंडिया गॉट टैलेंट का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप सोनी लिव ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और अगर आप हो मेरे चैनल पे नहीं तो इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, इंडिया गॉट टैलेंट और हुनरबाज की रेगुलर अपडेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है किरण खेर की द्वारा से, और नेक्स्ट परफॉर्मर है फायर रमेश, चेन्नई तमिलनाडु से गाइज। और जैसा कि इनका नाम है फायर रमेश, तो वैसा ही इनका एक्ट है गाइज। अपने शरीर पे वो अलग अलग तरीके से आग लगा रहे हैं, कभी रस्सी से तो कभी कैसे, लेकिन जो भी था इनका एक्ट बहुत शानदार था गाइज। और बहुत अच्छे एक्ट को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। थोड़ा सा इनका एक्ट कॉमेडी की तरफ लिया गया, लेकिन कॉमेडी एक्ट के साथ साथ जो इनका टैलेंट था वो बहुत ही बेहतरीन था। अपने शरीर को इस तरह से आग लगाना पाना, मोम फेंकना, या कहीं कभी तो ऐसा लग रहा था कि वो उनको शरीर को सच में आग लगी है, उनकी पैंट को नीचे से सच में आग लगी थी, ऐसा किरण खेर ने बताया। सभी डर गए थे, लेकिन जो भी था फायर रमेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे चेन्नई एक्सप्रेस याद आ गई। तो गाइज़ उसके बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को आप देख सकते हो कि इस तरह से डर रही हैं। और फाइनली फायर रमेश जो हैं अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उनका टैलेंट जो है बहुत अच्छा जो है हमारे जजमेंट पैनल को लगता है गाइज़, और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन जो किरण खेर हैं उन्होंने थोड़ा बहुत इसको हंसी में लिए, लेकिन उन्होंने भी हाँ जो है उनकी परफॉर्मेंस को बोल दी गाइज़। और बहुत ही शानदार एपिसोड 22 जनवरी का रहा जो इंडिया गॉट टैलेंट का गाइस। तो अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो इसे आप सोनी लिव ऐप पे देख सकते हो। और बादशाह ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे के जो है फायर रमेश की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, और उस परफॉर्मर को देख के जो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है गाइस। ग्रुप का नाम था वर्कआउट वॉरियर्स, जहांगीरपुरी न्यू दिल्ली से उनका ग्रुप था। और ये 4 लड़कों का ग्रुप था। और इनका जो फिजिकल जो इनकी तो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस थी गाइस, और बहुत शानदार इनका एक्ट था। वर्कआउट वॉरियर जैसा इनका नाम है वैसे ही इनकी परफॉर्मेंस रही। बाहुबली के सॉन्ग कौन है वो कौन है कहाँ से, वो उस गाने के ऊपर उन्होंने परफॉर्म करा, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस इनकी लगी। मुझे भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी गाइस। और इस परफॉर्मर को बादशाह ने देखा कि बहुत हैरान कर देने वाली ये परफॉर्मेंस है, तो उधर मनोज सर ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देके इस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, और बहुत अच्छे इनके पोस्टर, तो बैलेंस टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। तो अगर मैंने इतनी तारीफ कर दी है तो इस परफॉर्मर को मिलता है गोल्डन बजर फ्रॉम किरण खेर गाइस। और इस परफॉर्मेंस को गोल्डन बजर किरण खेर की तरफ से मिलता है, और जो परफॉर्मेंस को मिलता है गोल्डन बजर वो पहुंच जाता है टॉप 16 में गाइस। तो किरण खेर के द्वारा
दोहरा इस परफॉर्मेंस को एक बहुत ही बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस इस एपिसोड की बताया गया है। और टॉप 16 में जो है वर्कआउट वेरिएट क्रू जो है अपनी जगह बना लेता है, उनको बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। उसके बाद स्टंट जो है यार्ड में पहुंची हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और साथ ही के साथ बादशाह और साथ ही के साथ मनोज सर, लेकिन किरण खेर जो है उसमें नहीं पहुंची। तो इस बार जो परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं उनका नाम है गगलीना आश्रियन, गुवाहाटी आसाम से वो आई हैं और एक ये एक्ट करने वाले हैं, एरियल एक्ट स्टंट एक्ट है इनका। और 10 20 30 40 50 नहीं गाइस 60 फीट ऊंचाई के ऊपर ये एक बैलून के साथ ऊपर जाएंगी और वहाँ पे इनका एक्ट होगा गाइस। एक अमेजिंग एक्ट गाइस, मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए गाइस, इस गाने के ऊपर उन्होंने एक्ट किया। और इतना डरावना, मतलब हिम्मत चाहिए यार एक लड़की, मतलब इतना ज़बरदस्त एक्ट उन्होंने करके दिखाया। मेरे भी रोंगटे खड़े हुए, सबके रोंगटे खड़े हो गए। किरण खेर ने इस एक्ट को लाइव मिस किया लेकिन हमने मिस नहीं किया गाइज। लेकिन अगर आपने मिस किया तो इसे आप देख सकते हो सोनी लिव ऐप पे, और अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इंडिया गॉट टैलेंट की रेगुलर अपडेट के लिए। साथ ही के साथ हुनरबाज देश की शान जो कि आज शुरू हो चुका है, उसके अपडेट मैं कल आपको दूंगा गाइज। और किरण खेर की कमी को पूरा किया है बादशाह ने, कि बादशाह डर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखे। उनके माता पिता जो हैं गगलीना के साथ हैं वो भी बहुत डरे हुए, लेकिन फाइनली उसने जो अपना एक्ट जो है कर दिया बहुत अच्छा। और नेक्स्ट राउंड के लिए जो सिलेक्ट हो जाती हैं गगलीना आश्रन गाइस, सभी जजेस की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस को मिलती है एक शानदार हाँ गाइस। उसके बाद हमारे शो के होस्ट अर्जुन बिजलानी की आज पर्सनैलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहे हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है मनोज सर की तरफ से, और नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है MP अंसारी, मेरठ उत्तर प्रदेश से वो आए हैं। और एक मैजिशियन है गाइस, मैजिशियन पहले भी आपने BS रेड्डी को देखा है, तो अब भी MP अंसारी हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। मैजिशियंस, डांस, स्टंट्स, सिंगिंग, म्यूज़िक, बहुत कुछ इंडिया का टैलेंट के सीज़न 9 के मंच पे हमें दिखने वाला है। बहुत कस के हाथ बांध दिए जाते हैं अर्जुन बिजलानी और मनोज सर की तरफ से MP अंसारी के, लेकिन उसके बाद उनका जादू ये है कि वो अपने हाथों को खोल देते हैं फिर बांध लेते हैं, खोल देते हैं फिर बांध लेते हैं। मतलब क्या है उनका मैजिक, हाथ की सफाई है या क्या है गाइस, जो भी है बहुत एक्साइटमेंट वाला था और बहुत अच्छा था। और इस परफॉर्मेंस को मिलता है किरण खेर की तरफ से हाँ, और सभी की तरफ से हाँ मिलता है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी इंडिया गॉट टैलेंट की। ऐसे ही अपडेट के लिए आप इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और साथ ही के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज गाइस। डांस दीवाने जूनियर के ऑडिशन शुरू होने वाले हैं, ग्राउंड ऑडिशन। दूसरी तरफ DID लिटिल मास्टर 5 के ग्राउंड ऑडिशन भी शुरू होने वाले, वीडियो ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे DM कर सकते हो मैसेज में। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कल का एपिसोड भी देखना ना भूलें इंडिया गॉट टैलेंट का, ओनली ऑन सोनी TV। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।